गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है। ऐसे आचार्य परंपरा के सभी पूज्य आचार्यों के चरणों में कोटि से वंदन। हमारे जीवन के सर्वस्व अनंत श्री श्रद्धेय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि से वंदन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर पधारे हुए सभी श्रद्धालु जन, आदरणीय मातृशक्ति, इस बार विगत वर्षों की तरह जो गुरु पूर्णिमा का आशीर्वचन कार्ड प्रेषित किया जाता था, उसमें कुछ सिस्टम में, तरीके में परिवर्तन हुआ है, आपको पता है। उसको लेकर के पूज्य महाराज श्री जी को बार बार ये हो रहा था कि जब तुमने सूचनाएं नहीं दी हैं तो व्यवस्था किसके लिए कर रहे हो। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, महाराज जी सिस्टम बदल चुके हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों की जो झंझटें होती वो कम होती जा रही हैं और कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ई कार्ड के द्वारा आप श्रद्धालुओं तक सूचना मिल ही गई थी और जिनको नहीं मिली उनको भी कर्ण श्रुत परंपरा से सबको मिली। और आज जिस रूप में आपकी उपस्थिति है, बहुत बहुत आपके लिए शुभकामना और धन्यवाद देंगे कि आप लोग पधारे। मुझे एक आशा है कि उस कार्ड को जिनके मोबाइल पर चला गया पढ़ा जरूर होगा। उसमें एक संदेश आया था, भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच का एक संवाद जो बड़ा प्रसिद्ध है। जब गुरु पूर्णिमा के संबंध में दिल्ली में बैठ करके मैं विचार कर ही रहा था तो भीतर से भगवान ने ही प्रेरणा दिया कि क्यों नहीं इस श्लोक को ही इस बार गुरु पूर्णिमा का मुख्य संदेश बनाया जाए। भगवान श्री राम अपने प्यारे भक्त हनुमान के विवेक की परीक्षा लेते हैं, उनकी समझ की, उनकी सोच की, उनकी ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। और प्रश्न बिल्कुल सामान्य सा है, साधारण है, पर उत्तर देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप चकित होंगे। क्योंकि भगवान राम तो साधारण सा प्रश्न कर रहे हैं, वो परीक्षक है, लेकिन उत्तर देने वाले को कितना सोच करके देना पड़ता है। और वो देने वाले स्वयं हनुमान जी महाराज, जिन्हें एक प्रसिद्ध श्लोक में आप लोग बोलते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं उनमें सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है, अग्रगण्यम, पहली गणना होती है। ज्ञानी भक्तों की जो श्रृंखला है उसमें पहली गिनती हनुमान जी महाराज की होती है। भगवान श्री राम हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान तू अपना परिचय बता कि कौन है, अपना परिचय दे कि तू कौन है। पूछ लेते हैं, हम लोग भी पूछ लेते हैं, आप भी एक दूसरे से पूछ लेते हैं, भाई साहब आपका परिचय, आपकी तारीफ पूछ लेते हैं आप लोग। तो क्या बताओगे? जो अपना नाम है, अपना बिजनेस है, धंधा आदि थोड़ा और
प्रशंसा पसंद होंगे तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के परिचय दे दोगे। मगर हनुमान जी महाराज का परिचय सुनिए। हनुमान जी महाराज विचार करते, न मालूम भगवान श्री राम कौन सी दृष्टि से मेरा परिचय लेना चाहते हैं। मैं ऐसा उत्तर दूं कि वो जिस दृष्टि से चाहते होंगे उस दृष्टि से उत्तर मिल जाएगा और मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाऊं। तब हनुमान जी महाराज उत्तर देते हैं, भगवन देह दृष्टिया तव दासोस्मि, जीव दृष्टिया त्वद अंश कर, आत्मा दृष्टिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। मुझे पता नहीं आप कौन सी दृष्टि से मेरा परिचय मांग रहे हो। यदि आप शरीर की दृष्टि से मेरा परिचय जानना चाहते हो तो शरीर की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं। दास का मतलब सेवक, सेवक को दास बोलते। शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, इसलिए ये शरीर आपके प्रति ही समर्पित है। सेवक का काम होता है कि जो स्वामी की इच्छा हो उसके पूर्ति में उसके शरीर को सेवा में लगा दे। तो देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। कदाचित आप दूसरी दृष्टि से पूछ रहे हो कि तू कौन है, तो शास्त्र में एक दृष्टि बताई गई है कि संसार में जितने भी जीव है वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही अंश है। जैसे एक कपड़ा है, थान है। पूर्ण जी, आपके काम का उदाहरण कहां चलेगा? ये बेटे, अब उस कपड़े को फाड़ करके टुकड़े